नमस्कार दोस्तों, बुद्धवाणी यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। सही कहा है किसी ने, दूसरे के साथ किया गया बुरा बर्ताव आपके बर्बादी के सारे रास्ते खोल देता है। अगर आप किसी के साथ गलत करते हो तो आपके साथ भी जरूर गलत होगा। उस वक्त शायद ये बात आपको समझ में ना आए, लेकिन देर से ही सही आपके कर्मों की सजा आपको जरूर मिलती है। आप इससे कभी बच नहीं सकते। जो आपने किया है उसका अंजाम आपको हर हाल में भोगना ही पड़ेगा। अगर आप किसी का दिल दुखाते हो या अगर आप किसी के साथ बुरा करते हो तो देर से ही सही, लेकिन कभी ना कभी आपको अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, इस बात को हम एक कहानी की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। गौतम बुद्ध हर दिन की तरह उस दिन भी सभा कर रहे थे। तब एक शिष्य ने उनसे पूछा कि बुद्ध, कर्मों का फल कैसे मिलता है? कृपया इस बारे में आप मुझे समझाइए। तब गौतम बुद्ध कहते हैं, एक समय की बात है, एक गांव में रामू और श्यामू नाम के दो भाई रहते थे। श्यामू अक्सर रामू को देखकर जलता था, क्योंकि रामू स्वभाव से बहुत अच्छा था, लेकिन श्यामू का स्वभाव ऐसा नहीं था। उसके दिल में दूसरों के लिए कोई दया नहीं थी। वह हमेशा दूसरों का अनादर और उन्हें नुकसान पहुंचाता रहता था। धीरे धीरे काफी वक्त गुजर गया। रामू श्यामू के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। रामू ने खूब अच्छे से उनका अंतिम संस्कार किया और गांव वालों को भोजन के लिए आमंत्रित किया और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर उनको विदा दी। रामू हर साल माँ बाप की बरसी के लिए पंडितों को दान देता और उन्हें भोजन कराता था, लेकिन श्यामू को यह बात पसंद नहीं। वह उसे अभी भी देखकर जलता था। अगले साल रामू ने राजा को बुलाया और राजा के सामने पूरे गांव को खाना खिलाया और दान दिया, ताकि उसके माँ बाप स्वर्ग में खुश रह सकें। यह सब देखकर राजा श्यामू से बोलता है, श्यामू, तुम्हारा भाई तुम्हारे माँ बाप के लिए इतना कुछ करता है, तुम ये सब क्यों नहीं करते? क्या तुम्हें समझ नहीं है कि तुम भी अपने माँ बाप के लिए कुछ ऐसा ही करो? श्यामू कुछ नहीं बोला और वहाँ से चला जाता है। वह इस बात को लेकर गुस्सा होता है कि आज रामू की वजह से उसकी राजा ने बेइज्जती कर दी। वह अपने अपमान का बदला लेने के बारे में सोचता है और अगले दिन एक ढोंग करना शुरू करता है। नगर के सामने जोर जोर से चीखने लगता है, मेरे माँ बाप मेरे सपने में आए थे, वे स्वर्ग में खुश नहीं हैं। वह चाहते हैं कि कोई उन्हें वहाँ जाकर खाना बनाकर खिलाए, वह तभी खुश रहेंगे। उन्होंने मुझे सपने में कहा था कि रामू को मेरे पास भेज दो, वह उनकी बहुत सेवा करता है, वह इसके साथ बहुत खुश रहेंगे। राजा कहते हैं, यह तो अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए तो रामू को मारना पड़ेगा। रामू को सब समझ आता है, रामू सब समझ जाता है। यह सब कहीं न कहीं उसको फंसाने की चाल है, लेकिन वह कहता है, चलो किसी बहाने सही मैं जरूर सेवा करके दिखाऊंगा। रामू करने को तैयार हो जाता है। वो राजा से कहता है, राजा, आप अगले दिन नदी किनारे एक नाव का बंदोबस्त कर दो। मैं नाव से कूदकर नदी में अपनी जान दे दूंगा और फिर मैं स्वर्ग में जाकर माँ बाप की सेवा करूंगा। राजा कहते हैं, ठीक है। अगले दिन ये सारे बंदोबस्त कर दिए जाएंगे। रामू नदी से कूद जाता है और सारे गांव में सबको पता लग जाता है कि आज रामू इस दुनिया में नहीं रहा। अब वह भी माँ बाप की सेवा करने के लिए स्वर्ग चला गया। श्यामू बहुत खुश था कि उसका इकलौता भाई दुनिया में नहीं रहा। जो भी जमीन जायदाद है अब वह सब मेरा हो जाएगा। धीरे धीरे काफी दिन गुजर गए। एक दिन अचानक से राजा के दरबार के बाहर रामू बैठा होता है और जोर जोर से रो रहा होता है। राजा का सिपाही उसे दरबार में ले जाता है और बोलता है, यह चमत्कार कैसे हुआ? तुम जिंदा कैसे हो? फिर रामू बताता है, मैं स्वर्ग में गया था, मैंने वहाँ देखा, लेकिन मेरे माँ बाप अभी खुश नहीं है। वह मेरे पर गुस्सा हो रहे थे। उन्होंने मुझसे बोला, तुम्हें खाना बनाना भी नहीं आता, तुमसे अच्छा तो श्याम है, वह अच्छा खाना बनाता है।
इसलिए तुम जाओ और तुम उसे भेज दो। राजा श्यामू को बुलाते हैं और सारी बात बता देते हैं कि तुम्हारे भाई ने तुम्हारे माँ बाप के लिए कितना प्यार किया है, लेकिन अब तुम्हारी बारी है, क्या तुम उनके लिए ऐसा कुछ नहीं करोगे? श्यामू को ना चाहते हुए भी आखिर यह काम करना ही पड़ा। अगले दिन फिर से सारी तैयारी कराई जाती है, लेकिन रामू ने सोचा कि अगले दिन मैं जाऊंगा ही नहीं, अगले दिन मैं शहर छोड़कर कहीं चला जाता हूँ। फिर रामू ने राजा को सारी बात बता दी। श्यामू को ना चाहते हुए भी आखिर ये काम करने की हामी भरनी पड़ी। अगले दिन फिर से सारी तैयारी कराई जाती है, लेकिन श्यामू ने सोचा कि अगले दिन मैं जाऊंगा ही नहीं, अगले दिन मैं शहर छोड़कर कहीं चला जाता हूँ। फिर रामू ने राजा को सारी बात बता दी कि दरअसल मैं जिंदा कैसे बचा। उसने पहले से ही मछुआरे से अपनी बात कह रखी थी कि वह उसकी जान बचाएगा। मछुआरे ने उसकी जान बचाई और वह 1 महीने तक नगर के बाहर रहा और सही वक्त आने पर राजा के दरबार में उपस्थित हुआ। वो वैसा सिर्फ उसको सबक सिखाने के लिए करना चाहता था। राजा बोले, चलो अच्छी बात है, लेकिन उधर श्यामू नगर छोड़ने का प्लान बना चुका था कि अगली सुबह वह वहाँ नहीं जाएगा और रात के अंधेरे में घर छोड़कर भाग लेता है। सिपाही उसे देख लेते हैं और उसे रोकते हैं। द्वारपाल के साथ लड़ाई करता है और एक को धक्का देकर वहीं गिरा देता है और पत्थर पर गिरने की वजह से उसके सर को चोट लगती है और एक सिपाही वहीं मर जाता है। आखिरकार ये सारी बात राजा को पता लग जाती है। राजा उसे माफ करने वाले थे, लेकिन वह अब और गुस्सा हो जाते हैं। फिर अगली सुबह उसे नाव से धक्का दे दिया जाता है और वह उस नदी में डूब जाता है। अब उसे अपनी गलती का बहुत अफसोस होता है कि यह सब उसने क्या किया। जिंदगी के आखिरी मौके पर भी उसने दूसरों का बुरा ही करना चाहा और आखिर में उसे अपनी जान से हाथ धोने पड़े। तब गौतम बुद्ध समझाते हैं, कर्मों का फल ऐसा ही होता है। बुरे इंसान को आखिरी वक्त तक सही और गलत की पहचान नहीं होती। जिंदगी ऐसी ही नहीं चलती, जिंदगी समझने की चीज है। शिष्य ने गौतम बुद्ध से पूछा, कर्म कैसे बनते हैं? फिर गौतम बुद्ध ने कहा, अच्छे कर्म के बनने से पहले हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर अच्छे कर्म बनने का सबसे पहला पड़ाव क्या है। मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले सभी कर्म उसके विचारों से निर्मित होते हैं। हमारी सकारात्मक या नकारात्मक सोच विचारों को जन्म देती है और वही विचार कर्म बनते हैं। इस तरह सोच सकारात्मक होने पर ही अच्छे कर्मों का निर्धारण हो सकता है। उसने फिर महात्मा बुद्ध से पूछा, तो पाप का फल कब मिलता है? फिर महात्मा बुद्ध बोले, पाप का फल किए गए कर्म पर निर्भर करता है। यदि आपके द्वारा किए गए कार्य बुरे हैं और वह अच्छे कर्मों की तुलना में अधिक हैं, तो इसका फल आपको अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। यदि बुरे कर्म कम हैं, तो इसका भुगतान आपको इसी जन्म में करना होगा। किस प्रकार ये चक्र चलता रहता है। जब तुम जिंदगी को समझते हो तब तुम खुद को समझ पाते हो। तुम तभी देखोगे कि इस दुनिया में जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे हैं सब तुमसे जुड़े हैं। उनकी रक्षा करना, उनके बारे में अच्छा सोचना और उनका भला करना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब तुम दूसरों के लिए अच्छा करते हो तो बदले में तुम्हारे लिए भी अच्छा होता है। लेकिन जब तुम किसी दूसरे का बुरा करते हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ बुरा नहीं होगा, और हो सकता है कि शायद उस वक्त तुम्हारे साथ बुरा ना भी हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, कभी ना कभी तुमको उसका हर्जाना भुगतना ही पड़ता है। इसलिए तुम्हें यहाँ पर किसी का बुरा करने का कोई हक नहीं है। तुम्हें यहाँ पर किसी के साथ गलत व्यवहार करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि कर्मों का फल कभी ना कभी मिलता ही है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए बुद्धवाणी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे जल्द ही मिलेंगे ऐसी ही एक और नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।